रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक बार फिर से रोड्स पर मौजूद हैं और आज आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की दिन भर मेहनत और काविश के बाद बिल आखिर अब हम देख सकते हैं कि इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे तकरीबन 90% लोगों ने हेलमेट पहन रखी है, सीट बेल्ट लगाई हुई है और किसी किस्म की वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं कर रहे। बहरहाल 2000 का चलान बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप कोई भी सिग्नल ना तोड़ें, आप कोई भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें, आपको कभी भी 2000 चलान नहीं पे करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम आज आपको दिखाएंगे कि ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की जानिब से ये जो पिछले 2-3 माह में मेहनत की गई और लोगों को अवेयरनेस फैलाई गई, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, यहाँ पे आपको दिखाया कि आम शहरी तो हेलमेट भी पहनने लग गया, सीट बेल्ट भी लगाने लग गया, सिग्नल पे रुकने भी लग गया। वो 2000 के चलान के डर की वजह से भी हो सकता है, वो अवेयरनेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सरकारी पुलिस के जो ओहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो हमने देखा मुख्तलिफ प्रोग्राम में कि वो बहरहाल अभी भी हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं है। वो वर्दी का नशा हो सकता है, वो कोई भी वजह हो सकती है। आज देखते हैं कि क्या मामला है, क्या हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जो हमारे भाई हैं, वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या मामला है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब खैरियत से? आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? गलती हो गई। गलती हो गई है तो आपको पता है कि माल रोड पे गलती कितनी महंगी है? नहीं, दफ्तर छोड़ आया था मैं। जल्दी में निकल गया था। लेकिन आपको पता है कि माल रोड पे नो टॉलरेंस पॉलिसी है, इस पे आम शहरी को 2000 रुपये चलाना है। चलाना चाहिए सर, कोई पुलिस एहलकारान के लिए क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन तो सब क्या बात है यार। ये देखें जी, आपका इंस्टाग्राम में क्या आपका नजर नहीं आ रहा? मकसूद साहब की एक तो नेम प्लेट्स लगी हुई है, एप्रिसिएशन है इनके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं लगाई होती। और दूसरी बात मैंने देखा कि बाबर टाइम जो है ना, मैं इनके हवाले से एक बात करना चाहूँगा। ये लोग जो है ना समटाइम रेड करने जा रहे होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं वो बताने के लिए मतलब हम ऑनलाइन बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर 15 की कॉल हो गई तो इन लोगों ने ही पहुंचना है। आप लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, हम लोगों के लिए, जितनी भी आवाम है, तो उस टाइम ये हेलमेट और ये चीज़ें जो है ना, इसलिए मैं इस चीज़ की अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि बाबर साहब इंस्पेक्टर हैं। देखें जी, 3 फूल लगे हुए हैं, उन्होंने कहा गलती हो गई है और गलती हुई है तो चलान मेरा चलान बनता है। तो बाबर साहब क्या इनका कर देते हैं? हेलमेट का क्या चलान है? हेलमेट का 2000 रुपये का। 2000 रुपया? कोई बात नहीं, जब आवाम का होगा हमारा भी होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने खुदा की कसम दिल खुश कर दिया। कोई बात ही नहीं है। तो अभी ये ऑनलाइन ही होगा जी? अभी मैं कर देता हूँ। आप कर दें? मैं अभी कर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, माशाल्लाह कौन से थाने में होते हैं? थाने में होते हैं? अच्छा ठीक है। तो ये क्या हुआ, भूल क्यों गए यहाँ पे? जल्दी में दोस्त से आया था, उसके साथ जल्दी में निकल गया। मकसूद भाई, नॉर्मली लोगों को लगता है कि शायद पंजाब पुलिस हेलमेट पहनती नहीं, और हमने यहाँ बहुत से लोग की भी। मैंने हेलमेट लिया हुआ है और जब से ये शुरू है ना, मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस वाला हेलमेट पहनता है ना, तो बाकी किसी के पास जवाब कोई नहीं रह जाता कि नहीं पहनता। सही बात। नॉर्मली अगर पुलिस वाला इशारा तोड़ता है या हेलमेट नहीं पहनता, लोग कहते हैं यार वो देखिए उसमें भी तो। मैं हेलमेट के पे जाते नहीं। ठीक है, ये गलती हो जाना बड़ी बात नहीं। 3 हेलमेट रखे हुए हैं, 2 बच्चों को लिए, एक अपने लिए। सही, माशाल्लाह। देखें जी, पंजाब पुलिस का हम बहुत सी निशानदेही करते हैं, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर आपका रद्द अमल क्या, आपका रवैया क्या, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो देखें जी, खुदा की कसम दिल जीत लिया और उन्होंने कहा कि वायलेशन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सर आपको सलूट करते हैं। और ये देखें कि ये आप जब वर्दी पहनते हैं तो आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। कह रहे हैं कि मेरे घर 3 हेलमेट पहने हुए हैं और आज मेरी गलती है कि मैं जल्दी में निकला हूँ और मैंने चलान इसका जो है मैं वो उसको पे कर देता हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग ही जो है ना पंजाब पुलिस का इमेज बेहतर करेंगे, क्योंकि ये वर्दी पहनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या कह रहे हैं जी? ऐसे ही है? बिल्कुल यही बात है कि ये वर्दी पहनने के बाद ये होना चाहिए। गलती मैंने की है ना, जो ऑफिसर है ना, बड़े गलती मैंने की है ना, उसका मुझे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, ताकि कल को आप कभी भूलेंगे भी तो आपको फौरी याद आ जाएगा कि यार ये जो है बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो आपकी हमसे कोई लड़ाई नहीं, आप भाई हमारे, आपका काम है निशानदेही करना। बिल्कुल ऐसी है हमारा काम है उस पे। सर इससे पता क्या होता है कि जब एक आम शहरी देखता है ना कि एक बड़े रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है उससे गलती और वो फौरी मौके पे चलान भर रहा है, तो वो कभी भी इनके साथ आके बदतमीजी नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर एक पुलिस वाले को चलान हो रहा है ना, तो आम शहरी को भी चलान होगा। और हेलमेट हर शख्स के लिए जरूरी है। आपकी भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है, मेरी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इनकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और आप जब ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करेंगे तो आम शहरी के लिए आसानी हो जाएगी। 2000 चलान एक बड़ी रकम है। ये चलो रकम तो बड़ी है, जो मुलाजिम पेशा आदमी उनके लिए बड़ी है, लेकिन गलती का खमियाजा भुगतना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। जो अमल हुआ है, जो कानून पास हुआ है, उसको अमल करना चाहिए।
क्या बात है, ठीक है ना जी। मैं फैसल कामरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये देखें, ये रोल मॉडल है पंजाब पुलिस के, जो वर्दी पहनने के बाद आपसे गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान है ना, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर आपका रवैया, आपका रद्द अमल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर आपने इन्हें बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, 2000 चलान, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और ये देखें कि जब सर कैसे नॉर्मली वैसे किस तरह का रवैये का सामना करना पड़ता है आपको? रवैया जी, ये पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया है, ठीक है। एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा आप मुझे चलान मेरा बनता है वो मुझे दे दें। क्या बात, नॉर्मली वो हेलमेट पहनते भी हैं, ठीक है। एक अच्छा रोल मॉडल है तमाम पुलिस ऑफिसर के लिए। अपने लिए क्या कह रहे हैं आप? 3 हेलमेट मैंने लिए हैं, 2 बेटे को लिए, एक अपने लिए। तो अभी ये ऑनलाइन पे करेंगे, क्या करेंगे? ऑनलाइन पे कर। अच्छा ऑनलाइन पे करेंगे। बेटे लॉयर है, हाईकोर्ट के लिए मैंने के बैठ के जाना है। नहीं नहीं, ये देखें, ये आपकी तरबियत है, आप उनके लिए रोल मॉडल है हाँ, ना, बिल्कुल, आप खुद भी मतलब कि कानून अभी नाफिज करने वाले इदारे में है। अभी भी आप जाके मेरी सीट पे देखें, हेलमेट पड़ा हुआ है। क्या बात है, मैं जल्दी सर, मैं कह रहा हूँ कि दोस्त आ गया था, गलती हो जाना जल्दी नहीं कोई होती। बड़ी बात नहीं है। मुझे आपके जो आगे से जो खूबसूरत अंदाज था, जितनी मोहब्बत भरे अंदाज में आपने बात की, और इस चीज़ की जो आपको अवेयरनेस थी कि कोई चलान हो जाना, पता कि वो इसलिए ज़रूरी है कि आपसे गलती होगी, गलती का चलान है, ये कोई पैसे इकट्ठे करने का तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे दीगर भी देखें, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा ख्याल ऑनलाइन पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? हेलमेट के बगैर ही निकले हुए हैं, वो देखें उन्होंने पुलिस ऑफिसर को भी चलान कर दिया। वो मैं तो सब कुछ बड़े सख्त आदमी है बाबर भाई। कोई बात नहीं, मुझे आप 2 मिनट दे, मैं तो कागज भी भूल आया हूँ। कौन से कागज भूला है आप? मोटरसाइकिल के कागज भी भूला है, लाइसेंस भी भूला है। इतनी जल्दी में किधर निकल रहे हैं आप? वो मैंने नमाज के 5 बजे नमाज पकड़नी थी, इसलिए। अच्छा, बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सर मैं ये हार रोड से निकला हूँ। हार रोड से? हाँ जी। ठीक है, तो हेलमेट अमूमन पहनते हैं? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं पहना, कागज भूल आया आज मैं। अच्छा, हेलमेट आप पहनते ही नहीं है? ये तो एसपी नकवी साहब ने कहा था कि आप अगर नहीं भी पहने ना, पता नहीं क्या नाम था रिजवी के नकवी, तो कोई आपका चलान नहीं होगा। मैंने तो 3 साल हो गए उसकी मुझे एलर्जी क्या था किसी, वो मैंने अब तो वो कागज भी मेरे पास नहीं है जिसमें। प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है आपके पास? हाँ, वो मैं भूल आया सब कुछ ही। अच्छा, ये मेडिकली वो कह रहे हैं, और मैं नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं। नहीं, मैं 5 बजे पकड़नी है। 5 बजे? अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 4:45 हुआ। अभी हैं 5 मिनट, तो गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, वो किस किस्म की एलर्जी है? मुझे एक तो दमा है, अच्छा ठीक, दूसरा हेलमेट में जब पहनता हूँ ना, मैं तो नमाज के लिए टोपी भी नहीं पहनता। मेरी मजबूरी है, मैं खारिश शुरू हो जाती है मुझे। वो मैंने उनको आपने ठीक है बताया उनको? हाँ बताया तो उन्होंने आपने कहा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपने पास मैंने रखा हुआ है मेरे पास, वो बैग होता है मेरा। ठीक है ठीक है। आप जो ना कम से कम वो जो आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है ना, वो जरूर अपने पास रखा करें। पहला दिन है, वो भूल गया हूँ मैं, तो पर्स भी भूल आया हूँ। एक तो आपकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है, हम वैसे भी बुजुर्गों का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, हर एक की है, लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस की कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप मैच्योर शहरी हैं, माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों की जगह पे हैं, तो आप खुद भी कोशिश किया करें। आप कह रहे हैं कि वो साथ रख लिया करें, आपकी तो एक वो मेरे साथ ही होता है। और मेरा कहना है कि आप जमात से लेट हो रहे थे, तो आप इसलिए जल्दी निकले। वो तो भी है मेरे पास 10 मिनट, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल आया हूँ। चले। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इनका रवैया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया, ये तो जब से वार्डन वाले आए ना, यकीन करना हम बहुत खुश हैं। अच्छा, वो पहले पुलिस वालों से हम बड़ा तंग थे, वो दूर से ही कांप जाते थे, इसलिए जाने नहीं देना। सही 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 सही। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, बुजुर्ग शहरी का वैसे भी एहतराम फ़र्ज़ है। दूसरा बता रहे हैं कि वो मेडिकली इस चीज़ का उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है कि वो दमे के एक तो मरीज़ हैं, और साहब बता रहे हैं कि मैं कोई भी चीज़ अपना सर ढांपता हूँ तो मेरे लिए वो इशू हो जाता है। तो वो जो बाबर भाई हैं, उन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उनसे मुलाकात करके उन्हें समझाया भी कि आप कम से कम वो पर्ची साथ रखें, और उन्होंने कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं तो आपका एहतराम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर भाई क्यों रोक लिए? सीट बेल्ट की वजह से रोका है, और मजीद अच्छा। ऑनलाइन चलान चेक करना चाहता हूँ। ऑनलाइन चलान है आपका कोई? आपने वैसे सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई? भाई पहन लें, आपके लिए सेफ्टी है। चले पहन लेते हैं भाई, पहन लेना, इसका चलान हो जाता है। जैसे हेलमेट नहीं पहनने पे चलान है, इस तरह सीट बेल्ट। गाड़ी के डॉक्यूमेंट जरा चेक करा दें आप। सर ये लोग क्यों सीट बेल्ट नहीं पहनते? चले हेलमेट तो कहीं भूल आते हैं, सीट बेल्ट तो साथ ही लगी होती है। 70 to 80% जो है लोग अब जो है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है। ठीक है, और मजीद भी होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। नहीं क्या वजह, क्या पहनते क्यों नहीं? साथ लगी तो होती है हेलमेट, तो चलो आप भूल आए ना, कहीं उठाया नहीं, एक और मसला हो गया। ये तो साथ ही लगी होती है, आपने बच्चे चलानी है, अब ये क्यों नहीं पहनते आप ऐसे? ना मेरी फैशन है? नहीं फैशन नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हमने ना ये स्क्रीन अपनी चेंज करा के आए हैं। हाँ, ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो लग रहा है।
तो ये देखें, ये अगर आपने ये पहना होगा तो आपकी सेफ्टी रहेगी। ठीक है, एक्सीडेंट होने से पता तो नहीं लगता। क्या क्या हाल है? नहीं ठीक है। आपने अगर ये देखें बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ है और उनके बोनेट पे निशान भी दिखाएं जी। आगे लेके जाएंगे। हाँ चलें, आप इनके अब चालान चेक कर रहे हैं। मुझे ठीक। कागज दिखाते हैं आप। क्या कह रहे हैं? कागज घर पड़े हैं। चलें, ठीक है। ये क्यों नहीं लोग वैसे पहनते बाबर भाई? ये लोग क्यों नहीं पहनते, क्या वजह है? अब तो ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना पहनना शुरू कर दिया उन्होंने ना, ठीक है, सीट बेल्ट वगैरह तो नहीं है उनको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है। क्या वैसे नॉर्मली क्या फाइन करते हैं ये जो 500 रुपीज़ 500 रुपीज़? ठीक है। ब्लैक पेपर के खिलाफ भी अभी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। फैंसी नंबर प्लेट पे भी करेंगे, अच्छा, जो भी आएगा इंशाल्लाह सही तो कार्रवाई बनती है कानूनी तौर पे। बिल्कुल अब ये बच्चा इसने ना आगे बिठाया हुआ है ये। अस्सलाम वालेकुम। कि देखें, आपने अपने बेबी को ड्राइविंग सीट पे अपने साथ बिठाया हुआ है, ये अच्छी बात है? कर देते हैं इधर, क्या कह रहे हैं? कर देते हैं इधर। नहीं, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात नहीं, बच्चे जिद भी तो कर लेते हैं ना। बच्चे जिद करते हैं, लेकिन आप इनकी जिद पूरे करने के लिए अल्लाह रहम करे, कोई हादसा भी हो सकता है ना, मतलब कि तेज जा रहे बच्चा कोई चीज़ छेड़ दे। ब्रेक लग जाती है, 100 मामला आता है ना, तो ये एक तो गलत है। दूसरा, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कर लेते हैं सर, पहन लेते हैं। तो ये अपना अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट ज़रा चेक करा दें। अब पता है सीट बेल्ट ना पहनने पे भी फाइन है और इसकी बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जा रहा है माल रोड पे। इवन तो जो आपके साथ आपकी मिसेज है या कोई भी पैसेंजर है वो भी पहनेंगे, ठीक है? अभी आपने नहीं पहना, मैं आपको फ़ाइन दूंगा, आपने उसको पे करना है। जी दिखा, मुझे डॉक्यूमेंट दे दें आप। इन्हें फाइन कर रहे हैं जी? कितना फाइन कर रहे हैं? 500 का भी और पे ये वो आप मेरा ख्याल है बेल्ट का कर रहे हैं जी, बेल्ट का वैसे ये जो बच्चे नॉर्मली गोद में बिठा लेते हैं ये अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। 10 नंबर कोड है ट्रैफिक इस पे भी डिस्टर्बेंस फाइन का, है इधर? उसका भी फाइन है, लेकिन अच्छा। वो नहीं कर रहे। अच्छा। आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखा आप अभी भी बेल्ट नहीं पहने, काइंडली बेल्ट पहन लें। यार पहन लेते हैं, तो फाइन हो गया तो पहन लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? दें। फाइन हो गया, अब क्या कह रहे हैं फाइन हो गया तो अब क्या फायदा? देखिए नहीं, जी, कहते ये हैं आपकी अपनी पहन सेफ्टी के लिए, ये आपकी अपनी सेफ्टी के ID लिए। कार्ड दे दें या गाड़ी की कागज़ जो इजी है वो दे दें आप। ये देखें, एक चीज़ है कि इसकी अवेयरनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि जो बेल्ट है या हेलमेट है या ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए हैं, ना कि ये आपको मतलब कि फ़ाइन हो गया, मतलब जैसे भाई कह रहे हैं कि अब तो मुझे फ़ाइन हो गया तो अब कोई बात नहीं। लेकिन इन्हें मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये पहना करें। 500 फ़ाइन हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये आपकी जान आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाईजान आपको भी तो फ़ाइन हो गया, लेकिन आपने इसको पहना करना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं, वो आपने कहा ना कि अब तो फ़ाइन हो गया। नहीं, वो कोई मसला नहीं, पहन अच्छा, लिया। ये आपके लिए ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। आपका बच्चा आपकी सीट से दूर होना चाहिए, आप तेज़ जा रहे हैं, कोई मसला ना हो जाए, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया। ये जो है बिला तफरीक यहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है, जो भी जुर्माना बनता है वो किया जा रहा है। जुर्माना इकट्ठे करना मकसद नहीं है, मतलब कि किसी के जेब से कोई 500, 1000 या 2000 निकलवाना मकसद नहीं है। मतलब ये है कि जब वो 2000 देगा तो अगली बार जब वो उस तरह की वायलेशन करेगा तो उसको ये याद रहेगा कि यार मुझे लास्ट में भी इस तरह का मसले का सामना करना पड़ा था। इनका क्या हुआ जी? बाबर भाई आपने कान पे लगाया हुआ था, क्या हुआ जी? करके आप मोबाइल सुन रहे थे इन ड्राइविंग, अच्छा। ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे, उसका जो फाइन है वो उनको करेंगे। दिखाएं जी डॉक्यूमेंट करा दें। इनके ग्लासेस भी ब्लैक हैं गालबन? ये अपनी कार है, ये चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। ये क्या कहना क्या चाहते हैं बताएं आप? लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? ऐसे करके आप देख रहे आप फोन सुन रहे थे? नहीं, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं इधर खड़े हूँ, आगे ना जाएं, वो इसलिए मैंने फ़ोन पिक किया रश की वजह से। कार है आप आप वो स्पीकर पे लगा के सुन सकते हैं। ये सर उस राइड की सुन लेना, मैं आपको तरीका बताता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर इस चीज़ से बच सकें। आप ऐसे जब भी लगाएंगे इन ड्राइविंग तो आपका चलान होगा, ठीक है? आपने किसी को लोकेशन का बताना है या पूछना है, अगर आप इन ड्राइव पे हैं या ऊबर चला रहे हैं वट जो भी, तो आप गाड़ी को वेरी लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, उधर खड़े करके आप बताएंगे ये मैं जीपीओ चौक पे खड़ा हूँ, फलानी जगह पे खड़ा हूँ, आप किधर खड़े हैं या खड़ी हैं, जिधर भी कोई पैसेंजर है, हाँ। फिर आप उसको ट्रेस आउट करें। और दूसरा ये है कि लोग स्पीकर पे लगा लेते हैं, उससे हाँ आवाज़ जी, आ रही होती है, very बात कर simple लेते हैं है आप। अभी तो आपको चलान हो गया। सर ये एक वार्निंग कर दें, ये सर बस सिर्फ जल्दी में उन्होंने कहा कि मैं पहले 1 घंटे से मैं लेट हूँ, अनारकली पीछे से आ रहा हूँ, वो अवारी होटल से, वहाँ से रास्ता सारे बंद थे, इस वजह से दोबारा लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे कि सोच से कोई हादसा हो जाता, अगर 10 किलोमीटर में सफ़र कर अभी देखें, अगर इन्होंने अगर कैंसिल कर दी, अगर ये राइड इन्होंने कैंसिल कर दी तो सारा फ्यूल मेरे मालिक मेरे से लेंगे।
क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ हालात बहुत ख़राब सर है। इनका प्लीज़ कितना फाइन कर रहे हैं? प्लीज़ 500 हम पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, आप अपना बस नुकसान मैं- करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे। ये करें, मैसेज आ गया आपको, ये आगे कर लेंगे। आप सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आपको पता है इसको ये अब इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है इसका, क्यों जी ऐसे ही है? इवन तो जो आपके साथ पैसेंजर है ना, कोई भी है, जैसे आपकी वालदा हैं, सिस्टर हैं, बहन, कोई भी, उनको भी है, उनका ना फाइन हो रहा है, ठीक है, 500 रुपीज़ का। तो मैं भी आपको कर देता हूँ, उसको आप ऑनलाइन पे कर लें, ठीक है। क्या कह रही हैं आप? ये भूल गए हैं या आम रूटीन में भी नहीं पहनते हैं? पहनते हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है, आपके पास है, चेक करा दूँ। अच्छा वैसे ये इस पे कब से काम हो रहा है, ये जो ये वाली कंपेन है? ये कंपेन पे तो 2007 से ही हो रहा है। नहीं नहीं, अभी जब जैसे हेलमेट के रिसेंटली जो है ना, मतलब इसके तो स्ट्रिक्टनेस हो गई है तकरीबन 3-1 माह हो गए। 3 माह हो गया, ठीक है। 3 माह हो गए, ठीक है। और इनको पता नहीं है। आप सियालकोट से हैं? लाहौर आते रहते हैं या बहुत कम? तो इधर ना कैमरास भी चलान हो रहे हैं, ठीक है। हाँ। हम लोग भी कर रहे हैं और कैमरा मतलब कि अगर आपने बेल्ट नहीं पहनी भी तो आपको अगर कैमरा कैप्चर कर लेगा तो आपके घर चलाना आ जाएगा। आप नॉर्मली पहना करें, ये अच्छी चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलान कर दूँ, ऑनलाइन ऐप है आपके अगर अगर मेहमान आए, मैं अगर मेहमान आए हुए हैं, हाँ, आपकी मेहमान नवाजी है, लेकिन आपने ये इस चीज़ को इंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम आप लाजमी पहनेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी चलान हो गया। अच्छा, चलान इस चीज़ का हल है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 200 का चलान करा के आ जाते हो। देखो ना, बार क्यों रोका इन्हें? कि देखिए ये बॉडी है, ये इसकी हदूद है बॉडी, जी। और इससे ऊपर देख लें ये फुट 1.5 फुट ऊपर है, हाँ ठीक है। और ये पीछे आ गए हैं आप, हाँ ये देखें, हाँ जी, बॉडी से भी बाहर रखा हुआ है, ये सारा ही बॉडी से बाहर है। ये नीचे वो उन्होंने ये एक्सीडेंट का बाइस बनता है। सीटीओ साहब की तरफ से वो सख्त इंस्ट्रक्शन है इन लोगों के खिलाफ FIR देने की। अभी हम इनको लेके जाएंगे FIR के लिए, ठीक है। तो जो इनका कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। भजन आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं किया हुआ? नहीं यार डाला ही डाले तो चीज़ रख सकते हैं, डाला ही है। नहीं डाले पे चीज़ रख सकते हैं? नहीं रख डाले तो रख सकते हैं। ये तो उसके सकते। चलो ये डाला जो ਤੁਹਾਡਾ आ गया ना, हाँ ਇਹ डाले ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ठीक है सारा। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ हाँ। ਬਸ। आपने ਤੁਸੀਂ ऊपर ਉੱਪਰ तक ਵੀ ਗਏ ਹੋ। वो फ्रिज ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ। अल्लाह ना करे किसी और का नुकसान हो जाए। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ये ਸਿੱਧੇ। आपको मोबाइल क्या दिखा रहे थे? ये दिखा रहे हैं जी, पीछे से चलान कराए भाई हैं। वो देखिए वो उस टाइम सीट बेल्ट नहीं पानी हुई सरकारी मेरे को गाड़ी। ये भी आपको चलान दिखा रहा था? जी जी, चलान मतलब कि दिखा ये रहे लोग हैं। 200 का चलान करवा लेते हैं हाँ, और फिर आगे ये लेकिन ये इसका हल तो नहीं है, ये तो हल इसी नहीं तरह है। हल इसका यही है कि जितनी देर तक इन पे FIR नहीं होगी, ये इनको पता नहीं लगेगा, ये पूरे प्रोसेस से नहीं गुजर के आएंगे, उतनी देर तक जो है ना ये काम इसी तरह चलता रहेगा। पहले कोई आप पे FIR हुई है? कभी नहीं हुई है। तो जब आप ये लोड कर रहे थे, आपने उनको बताया कि ये मेरी बॉडी से ज़्यादा सामान है, आपने इससे किराया ज़्यादा वसूल कर लिया होगा? नहीं किराया तो उतना ही देते हैं। नहीं, तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। अगर मैं इस टाइम आप पे FIR लॉन्च कर दूं तो फिर क्या होगा, मुझे बताएं। इस दफ़ा सॉरी करते हैं, फिर अगे तो नहीं करांगे लोड। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ओवरलोडिंग नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ करेंगे। कभी किसी ने रोका भी नहीं? रोका तो है, चलान करके छोड़ देते हैं। नहीं चलान हल तो नहीं है ना, मतलब चलान तो नहीं हल, आप लेके जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे किसी दिन कोई हाँ जी। कोई हादसा हो जाए फिर कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸਲੂਕ कितने ਕਰਦਾ का चलान हुआ है आपका? 250 का। 250 का। अच्छा मैंने देखा रखे वाले खुद 250 चलान एक बार करा लेते हैं ताकि वो उसके फिर बाद, बड़ी जमान हो जाते हैं ना अपनी तरफ से। लेकिन ये कोई हल तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? चलान जो ना आपने क्यों रोका इन्हें? सीट बेल्ट लगाना भूल गए हैं वो। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई? इसकी ना सीट बेल्ट खराब हुई है, जी? सीट बेल्ट नहीं ठीक इसकी, इसी वजह इसकी सीट बेल्ट ठीक ही नहीं है। डाल लेंगे तो सीट बेल्ट तो पे तो फाइन है। मतलब कि जो पुलिस एहलकारान है इन पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। क्या ख्याल है? अभी आपका चलान होगा, क्या होगा भाईजान? साथ मेरे ख्याल है कोई साहब भी बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये मेरा ख्याल है कि पुलिस का डाला है और देखें कवानीन तमाम अहबाब के लिए एक जैसे हैं। अगर आपने डाले में भी सीट बेल्ट नहीं पहनी भी तो सीट बेल्ट तो इम्पोर्टेंट है, और सीट बेल्ट के हवाले से
जो कार्रवाई बनती है कानूनी उन पे करेंगे, ठीक है, ठीक है, लेते हैं इनके, ठीक है। चलान करेंगे। ये पुलिस वाले का चलान हो रहा है जी, और वजह जी आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो क्या क्या कह रहे थे कि वो अफसर कह रहे हैं भूल गए नहीं, ऑफिसर तो हैं, जाहिर बात है, हर पुलिस वाला ऑफिसर ही होता है। ठीक है, अपनी डोमेन में रह के इनको भी काम करना ठीक चाहिए। है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इज इक्वल फॉर एवरीवन। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो डेफिनेटली अभी फाइन क्या होगा। फाइन कर रहे हैं? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ इनको फाइन किया जा रहा है। उनकी जो है ना वो बेल्ट नहीं लगी हुई। बेल्ट आपने वैसे पहनी क्यों नहीं? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट लगी नहीं हुई? जी इंशाल्लाह पहन लेंगे। अभी लगी नहीं हुई? है पहन लेंगे भाई, पहन लें आप ना जी इंशाल्लाह। जी टूटी हुई है वो भी इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें ये डाला है और तमाम अहबाब के लिए कानून जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस एहलकार भी जो है वो कवानीन की पासदारी नहीं करता तो फिर उसको भी चलान का सामना करना पड़ रहा है। और बाबर साहब को इस हवाले से मैं जानता हूँ कि वो कोई अफसर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई कुछ भी हो, अगर तो वो वायलेशन कर रहा है तो फिर उसको फ़ाइन का और जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। वो देखिए उन्होंने अभी रेस्क्यू की गाड़ी को भी रोक लिया, रेस्क्यू की गाड़ी को भी रोका गया है। अभी इनसे भी पूछते हैं कि क्या वजह है। इनका फ़ाइन हो गया जी? इनका फ़ाइन हो गया। ये देखें जी उनका फ़ाइन हो गया है और अभी इन्होंने रेस्क्यू की गाड़ी को भी रोका है। ये रेस्क्यू की गाड़ी आपने पूछते हैं क्या वजह है। अच्छा, इन्होंने भी बेल्ट नहीं पहनी हुई? वो आपके सामने है, कैमरा देखते हैं। हाँ, उन्होंने बेल्ट नहीं पहनी हुई, इन्होंने भी बेल्ट नहीं पहनी हुई। देखें जी जितने भी सरकारी इदारे हैं, बिलखुसूस पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट, इन लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें। अभी इनसे पूछते हैं इन्हें क्यों रोका। ये जी इनको बताया है जी, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया। हाँ। तो उनको इनका जो फाइन बनता है जैसे सारी आवाम को होता है इनका भी फाइन होगा। ये कैसे हैं आप? खैरियत से? यार हम लोग तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं क्योंकि आप लोग जो हैं सुपर हीरोज हैं। आप रेस्क्यू एहलकार हैं और ये इन्होंने रोका आपने कि बेल्ट नहीं पहनी हुई। बेल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सीट बेल्ट। जी जी सर। आपने ऐसे क्यों नहीं पहनी हुई? माजर सर याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? अच्छा, तो वो कह रहे हैं गलती का तो फिर चलानी है। हाँ जी, कोई बात नहीं होगी। तो ये देखें कितनी अच्छी इनका जो है रद्द अमल है, कितना अच्छा रवैया है। ये बड़े अच्छे हैं वैसे भी रेस्क्यू वाले, अल्लाह ने वेल ट्रेंड लोग हैं। और ये जब भी जाते हैं कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई किसी किस्म का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट एड देते हैं। पहुंचते हैं हमारे लिए, सुपर हीरोज हैं और वो भूल गए हैं, बेल्ट भी लगा भूल गए। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है वो कह रहे हैं मैं अभी चलान पे करता हूँ। ठीक है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दें सब। ये देखिए उन्होंने अपनी जो है बेल्ट भी लगा ली है, सीट बेल्ट। और सर अब आपको चलान कितना चलान कर रहे हैं जी आप? इनका जी गाड़ी ये बड़ी है, इनका 1000 का होगा। ठीक है, नॉर्मली तो छोटी गाड़ी का उसका 500 है, इनकी गाड़ी जो है हैवी। ये भी आप अपने जेब से देंगे? ये सर अभी तो पे करना पड़ेगा। बहरहाल वो देखिए वो बता रहे हैं कि कोई भी इदारा है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और अगर कोई शख्स कानून की पासदारी नहीं करता फिर उसको जो है कानून के हवाले से जो भी उसकी बनेगी पेनल्टी वो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो अभी इनको चलान कर रहे हैं? जी जी चलान कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने खड़ी गाड़ी बड़ी थी, पीछे सारी ट्रैफिक जो है रुक रही थी। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वेल ट्रेंड हैं, उनको पता है कि गाड़ी किस साइड पे लगानी है, किधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो देखें ये ना भागेंगे क्योंकि सरकारी लोग हैं, किधर जाना है वो खुद उतर के आएंगे। और इनसे वैसे इनका टाइम बड़ा कीमती होता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी किसी कॉल में नहीं है, क्योंकि अगर हो तो वो इस चीज़ का बता देते। तो बहरहाल ये देखें जी जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हर शख्स के लिए बराबर हैं। आप कोई फन्ने खां हो, कोई MNA हो, कोई MP हो, कोई वकील हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई पुलिस एहलकार हो, कुछ भी हो, आपको जो है कवानीन की पासदारी करना आपके लिए ज़रूरी है। और ये कानून की पासदारी आपकी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपसे 2000 चलान लेना या 2000 आपकी जेब से निकलवाना मकसद है। मकसद ये है कि आपको जब भी आप रोड पे निकलें तो आप अपनी सेफ्टी का भी एहतमाम करें
और दूसरे जो रोड पे मौजूद हैं उनकी सेफ्टी का भी एहतमाम करें। की पॉइंट है हमारा। अच्छा जी। हमारी इधर गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने इधर से ही आए हैं, यू टर्न लेके इधर ही खड़े हो जाना है अभी। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप पहना करें वो अच्छी चीज़ है, पहनते हैं। चलान करना मकसद नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि मैं आपका चलान अपनी जेब से ही पे कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। लेकिन हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके थे अच्छा अच्छा, क्योंकि नहीं, यही हमारी लोकेशन पे पहुंचने से पहले मतलब कि भी आप ऑन व्हील हैं तो आप बेल्ट पहना करें, मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ है। क्या चीज़ ख्याल है आपकी अपनी सेफ्टी की? ठीक है, और ये जो है ना हाँ, और बहुत जगहों पे इन्हें बड़ा स्पीडली जाना पड़ता है, उड़ते हुए जाना पड़ता है, तो इनके लिए ये सीट बेल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जी, ऐसे ही है। और आप बताएं, आप खैरियत से हैं? आपकी क्या खिदमत करें भाई, हम तो रेस्क्यू एहलकार की बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमने इधर से गाड़ी ली है और यू टर्न लिया है, बस इधर ही गाड़ी रश ज़्यादा हो गया था, इसलिए ना गाड़ी निकाल के वापस निकाली। वैसे ये तो मैं आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता होगा कि आपने जब जाना है तो अपने आप सीट बेल्ट जी सर, पर्सनल सेफ्टी देखें, आप किसी की सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, पर्सनल सेफ्टी उससे भी इंपॉर्टेंट है। जी सर। क्या आप खुद महफूज रहेंगे तो उसके पास पहुंचेंगे ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये वो तमाम वही हीरोज़ हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, जो सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई आफत आ जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो ये लोग जो है सबसे आगे में नज़र आते हैं और इनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्हें उस चीज़ की खुद भी अवेयरनेस और आगाही है। तो बहरहाल बाबर भाई ने उनकी निशानदेही भी कर दी, 500 या 1000 इनकी जेब से निकालना कोई मकसद नहीं था। 1000 का होगा पूरा। ठीक है, ठीक है, आप इसको पे करें ऑनलाइन, ये रखिए डॉक्यूमेंट, ऐप निकालें मोबाइल की, उसको पे कर लें आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारा फ़ख्र है और ये हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं और हमने देखा है कि बिला खौफ व झिझक अपनी जान की परवाह किए बगैर कोई भी आफत हो जाए, कोई भी जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, सबसे पहले ये लोग आते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे अपना फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं। तो बहरहाल इनके लिए बहुत सी अप्रिसिएशन, ढेर सारी दुआएं भी, और जो उनसे गलती हुई थी उसकी निशानदेही बाबर भाई ने की। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि उनका रवैया बहुत अच्छा था और उन्होंने बजाय कि आगे से कोई वजह या कोई उज़र पेश करने के, उन्होंने कहा जी हमारी गलती है, और गलती का सबसे बेहतर हल है उसकी माफ़ी या उसका जो भी पेनल्टी हो या जो भी उसका चलान हो वो पे कर देना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस गलती पे आपका रवैया क्या है वो ज़्यादा मानी रखता है। पंजाब पुलिस के एहलकार हैं और आपने हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पंजाब पुलिस के एहलकार नॉर्मली नहीं पहनते, ना इशारों पे खड़े होते। तो मैंने दूर से देखा तो मैंने कहा यार भाईजान जो है हेलमेट पहन के आए हैं, तो एक तो अप्रिसिएशन, और दूसरा लोगों को लगता है कि शायद पुलिस एहलकार हेलमेट पहनते ही नहीं है। नहीं, आजकल ज़्यादा लोग पहनते हैं, ज़्यादा लोग पहनते हैं, और वैसे भी ये आपके अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है? हमारी अपनी हिफाजत है इसमें, ये आपकी अपनी सेफ्टी है। पुलिस एहलकार जब ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करता है तो आम शहरी के लिए आसानी हो जाती है। वो कहता है अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या इसमें ग्रामी आपका जी? अमजद साहब ASI हैं, और मैं दूर खड़ा था तो मैंने देखा, हम बहुत से लोग दिखाते हैं जिनके हेलमेट नहीं हो उनका चलान भी करवाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने हेलमेट पहना होता है या ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहे होते हैं उनके लिए अप्रिसिएशन भी बनती है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये देखें, ना इशारे की तमीज़, ना हेलमेट का पता, और ना इस चीज़ का ख्याल कि आप अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं, आप लोगों की जानों माल के साथ भी खेल रहे हैं। और ये हमने देखा है अक्सर पंजाब पुलिस के रवैये कि इन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि हेलमेट ये आपने इस वार्डन के लिए नहीं पहनना, आपने अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली और अपने प्यारों के लिए पहनना। क्या आपकी जान जो है वो महफूज रहे, आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाए और आपकी वजह से कोई और शख्स हादसे का शिकार ना हो जाए। ये जब इन्होंने मुझे देखा है उस टाइम इन्होंने सीट बेल्ट पहना। अच्छा, आपको देख के सीट बेल्ट पहनी है? आपने इन्हें देख के सीट बेल्ट पहनी है? हाँ जी। क्यों? वो अभी इधर से ही निकले हैं, अभी लगाया नहीं था सीट। ये वैसे आपको पता है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इनके लिए नहीं है। हाँ जी, आप इन्हें देख के लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये आपके नहीं, वो मैंने लगाना था। अभी रियासत की एक चीज़ अच्छी लगी है, जो ड्राइवर है उसने एडमिट किया है इस चीज़ को। अच्छा, तो इसको कहना था नहीं, ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, 70-80% लोग मानते ही नहीं है। मेरा मुंह उधर था लेकिन मैं देख चुका था, मैं उधर गया हूँ, आया हूँ, सिर्फ इनको चेक किया है और इनसे पूछा है कि आपने सीट बेल्ट लगाया है? कहता है जी मैंने नहीं लगाया था, आपको देख के लगाया है। तो इन्होंने सच बोला है, सच के ऊपर रिवार्ड होता है। मैं जो है ना इनको लीव दे रहा हूँ, शाबाश, वेरी गुड, आपने सच बोला। लेकिन और सबसे अच्छी बात, इनका लाइसेंस भी बना हुआ है। ठीक है। ये मुझे छोटी एज के लग रहे थे, मेरा ज़हन था कि इनका नहीं बना, अंडर एज लग रहे थे, लेकिन इनका लाइसेंस भी बना हुआ है। आपने पहन लिया करिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है ना पैसेंजर, उनको भी कहें कि वो भी पहन लें। हाँ, और ये आपने जो सच बोला है ना, मतलब कि नॉर्मली आप कहते हैं नहीं मैंने तो पहले पहनी हुई थी, उन्होंने कहा जिस अंदाज में इन्होंने सच बोला है तो हम इन्हें जो है ना छोड़ रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया।
पंजाब पुलिस का जवान फ़ोन पे बातें करता हुआ चलता आ रहा है हंसते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ैन इजाज़ साहब कैसे हैं आप? किसके साथ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं? ये घर से आया हुआ है? घर से फ़ोन आया हुआ है? हाँ जी। तो उन्हें बताएं मैं रोड पे हूँ, आप रोड पे? बताया है, वो असल में बेटा हुआ है ना। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है आपकी खुशियों में और बरकत अता फरमाए। हाँ जी, इधर आ जी। हाँ इधर ही साइड पे। तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? बताया था बेटा हुआ है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो लेकिन ये देखें फिर भी आपके लिए हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, मेरा पड़ा हुआ उधर ही। माशाल्लाह पहला बेटा हुआ है? पहला बेटा हुआ है। कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह साल हुआ है। अच्छा ठीक है माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये यादगार नहीं हो जाएगा कि माशाल्लाह बेटे की पैदाइश वाले दिन आपको चलान हो गया? होगा, कोई बात नहीं, कर ले। वायलेशन हो गई ना? वैसे हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? लाइन में पड़ा हुआ है, जैसे कॉल आई है ना मैं दस्ती निकला हूँ। कहाँ पे? माशाल्लाह कौन से हॉस्पिटल? खलील हॉस्पिटल में। अच्छा, तो अभी आप वहीं पे जा रहे हैं? तो जैसे आप देखिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखें कि आपको जैसी वो खुशी की खबर मिली, आप जाहिर बात है कि अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने मोबाइल लगाया हुआ है, अल्लाह ना करे आप थोड़ा पीछे थे, चौक में होते, गाड़ी बाइक ना रुक पाती, अपने लिए नुकसान कर सकते थे, किसी का नुकसान कर सकते थे। तो ये आपने इस चीज़ को जो है ना इंश्योर करना है। जी बिल्कुल। अब आपका जो है माशाल्लाह आज बेटा हुआ है यार, आप इनका चलान करें, क्योंकि पंजाब पुलिस के एहलकार है, मैं इनका खुद अपनी जेब से दे दूंगा। मैं देता हूँ, मैं अपनी जेब से देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें आज खुशी का दिन है। एक तो आपके जितने भी सीनियर्स हैं वो ये देखेंगे कि यार ये देखें कि इनसे वायलेशन हुई, जी बिल्कुल, तो इन्होंने वायलेशन का चलान दे दिया। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलती पे जो आपका रद्द-ए-अमल होता है, जो आपका रवैया होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी चीज़ लगी है ये जैन की, इसको हमने जैसे ही बुलाया ये आया कि यहाँ से भागा नहीं, वन वे की तरह ये वापस भी जा। पंजाब पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन अच्छा है, बड़ा मतलब अच्छे ऑफिसर हैं। तो आज आपकी माशाल्लाह, हाँ अल्लाह ताला ने बेटे की पैदाइश की है, तो मैं आपका चलान पे करता हूँ। नहीं, मैं खुद करूँगा। नहीं, आपसे नहीं, आज आपके आप समझे, आपकी हमारी तरफ से मिठाई चलेगी आपको, ठीक है? मैं खुद कर मैं ये आपका चलान पता क्यों पे कर रहा हूँ? मैं इसलिए पे कर रहा हूँ कि कल जब आप दोबारा हेलमेट भूलेंगे ना, तो आपको होगा कि यार लास्ट में मुझे वो अली भाई ने रोका था और उन्हें अपनी जेब से पे कर दिया था। मैं नहीं चाह रहा कि आज आपके घर जो है जो खुशी का दिन है, तो आप 2000 रुपया अपनी जेब से देंगे। मैं आपका चलान पे करता हूँ, और आप मेरे भाई हैं, आप खैर आफियत से पहुँचे, लेकिन कोशिश करें हेलमेट पकड़ लें। आपने बड़े सुकून से जाना है, क्योंकि जो इस तरह खुशी का या कोई गमी का दिन होता है, उस दिन इंसान के जज्बात अपने कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो अभी आप सुबह से उधर नहीं थे हॉस्पिटल? नहीं, छुट्टी लेने आया हूँ, सुबह 11 बजे का भाई बैठे रहे हैं, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं मिली। अब जाकर उन्होंने पेश किया, 3 छुट्टियाँ दी हैं, ठीक है। उधर ऑपरेट है, सोच रहे हैं डीआईजी साहब के पास जाएं। हाँ, उधर तो अब हो गया माशाल्लाह, खैर वाफियत हो गया। हाँ जी, वो माशाल्लाह। चले, अब तो आप टेंशन फ्री हो गए ना? हाँ जी बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम इन लोगों की गलतियाँ, इनकी निशानदेही तो करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी अभी देखें कि वो आज खुशी देखें ना, बाप बने हैं, और बाप बनने की खुशी। हम इनकी बहुत सी चीज़ों की निशानदेही तो करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज जब उनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया, वो फिर भी ड्यूटी पे मौजूद थे। हाँ जी। और अब वो एक प्रोसीजर के थ्रू वो 2 से 3 छुट्टियाँ जो भी अप्लाई कर रहे हैं कि यार मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूँ, तो हम इनको जो चलान कर रहे हैं, चलान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनसे वायलेशन हुई है, वायलेशन की कोई माफ़ी नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे। मैं इनका चलान जो है ना, मैं खुद पे कर दूँगा, ताकि मैं इनका चलान जो है, मैं इनका चलान खुद पे कर देता हूँ, ताकि ये हमारी तरफ से मिठाई होगी जैन भाई को, ठीक है जी? जैन भाई को हमारी तरफ से मिठाई होगी। और जैन भाई की अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपनी गलती की जो जिम्मेदारी कबूल की, उनको अपनी गलती का एहसास भी था, और वो कह रहे थे मैं खुद पे करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आज आपके घर खुशी का दिन है, आप बड़ी खुशी में जा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि आपकी खुशी में कोई खलल पैदा करें। एक और अच्छी चीज़ है जी, ये हाफिज भी है माशाल्लाह। आप सब खैर आफियत से आप जाएं, और आपने जाना सुकून से है, क्योंकि जब इंसान ज़रा खुशी में होता है या गमी में होता है, उसका अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे। तो आपने बड़े सुकून से जाना है, जाके हमारी भाभी से भी मिलें, भतीजे को भी देखें, घर वालों से भी मिलें, और खैर आफियत से जाएँ। जी सर। ठीक है जी। आप इनका जो भी चलान की PSID आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको पे कर देता हूँ, ठीक है जी? आप सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन नाज़रीन, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस गलती का एहसास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी ये जैसे जैन साहब थे, इनको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया, आज उनके घर खुशी का दिन था, तो हमने उनका चलान करवा के खुद पे करना इसलिए मुनासिब समझा कि कल को जब भी अपना हेलमेट भूलेंगे तो इन्हें इस चीज़ का एहसास होगा, याद रहेगा कि फ़लाँ दिन अली भाई ने मेरा चलान पे कर दिया था, तो ये ज़रूर उस हेलमेट को पहनेंगे। तो बहरहाल आज उनके घर खुशी का दिन था, हम नहीं चाह रहे थे कि हम उन्हें किसी की भी किस्म की कोई परेशानी या कोई इस तरह का कोई चीज़ उनके साथ करें, या उनके साथ कोई इस तरह का मसला हो जिसमें वो 2000 पे करके जाएं। तो इसलिए मैंने टीम से रिक्वेस्ट की कि आप जो है उनकी PSID लेके हम उनका चलान पे कर देते हैं, ताकि उन्हें कल को ये एहसास रहे कि मुझे हेलमेट ज़रूर पहनना है। और तमाम अब आपसे दरख्वास्त है, खुशी हो, गमी हो,
जिस तरह का भी मामला हो, कोशिश किया करें जो भी सेफ्टी गियर्स हैं उनके साथ रखा करें, क्योंकि नॉर्मली गमी या खुशी के मामला में इंसान बेकाबू होता है, उसके जज्बात उसके अपने कंट्रोल में नहीं होते, उसके जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से होते हैं वो उससे उस तरह कंट्रोल नहीं हो रहे थे। आपने देखा लोग खुशी में बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती होते हैं या गमी में बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो जैसे आप सोचें कि आप 70 की या 80 की स्पीड में जा रहे हैं, आपको यकदम एक कॉल आती है और वो कॉल पे आप बताया जाता है कि आप साहिब औलाद हो गए या आपकी कोई भी मुराद पूरी हो गई या आपका कोई नुकसान हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि 70 या 80 की स्पीड में अचानक कोई इस तरह की खबर जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे या बहुत ज़्यादा गमी दे, वो आपके जो आपके कंट्रोल्स हैं उसको परेशान कर सकती है, उनको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए कोई भी कॉल आ जाए या कोई भी मसला हो, आप एक साइड पे रुकें, एक तरीके से सुने, और अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती का जो भी जुर्माना है, जो भी उसकी सज़ा है, वो आपको भुगतनी पड़ेगी, या गलती होगी उसकी माफ़ी। और माफ़ी का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो आपकी वॉयलेशन हुई है, जो उसका चालान बनता है, वो आप पे करें और खैर वाफियत से घर जाएँ। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। आपने मुलाहिज़ा किया कि अब इन तमाम चीज़ों को करने के बाद, इन तमाम मेहनतें और काविशों के बाद जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान ने की, अब बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस का एहसास हो चुका है कि आपने ये लाइन के पीछे खड़े होना है, आपने हेलमेट पहनना है, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 95%, बल्कि अगर ये पहली रो या दूसरी रो की बात करें तो 100% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, लाइन की पासदारी कर रहे हैं। गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी के ड्राइवर हजरात जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई है। तो बहरहाल ये तमाम मेहनतें और काविशें सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान उनके ज़िम्मेदारान की है कि इन्होंने इस चीज़ का एहसास दिलवाया लोगों को कि ट्रैफिक रूल्स की पासदारी आपकी अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल हमने आज के प्रोग्राम में दिखाया कि जिन लोगों ने इसकी मतलब कि पासदारी नहीं कर पा रहे या किसी वजह से वो हेलमेट भूल गए या सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहे, उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ बाबर भाई मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की, जिसका जो चलान बनता था उसको वो चलान किया और बड़े अच्छे अंदाज में किया, ताकि मैसेज भी कन्वे हो जाए, उन्हें इस चीज़ की हसासियत का और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता भी लग जाए कि ये क्यों ज़रूरी है, ये आपके अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।